साल 2023 का आखिरी और लंबा बाइक राइड था हमारा। वैसे तो बाइक हर साल घूमनी फिरनी निकलती है और इंटरेस्टिंग बात यह कि साल 2019 से लेकर अब तक बाइक पर पाकिस्तान के शुमाली इलाक़ात को एक्सप्लोर करना बाइक का एक पैशन बन चुका है। और ना जाने इस पैशन ने कब बाइक को एक ट्रेवलर बना दिया और ना जाने इस पैशन ने कैसी बाइक को पहाड़ों के लाजवाल इश्क में डूब डाला और ना जाने इस पैशन ने किस तरह से बाइक को एक स्टोरी टेलर बना दिया और ना जाने इस पैशन ने कौन से जादू किया कि बाइक को पाकिस्तान की जनूबी इलाक़ात की तरफ मोड़ दिया जो इसका तस्वुर भी नहीं किया था। मुबलेनी बराबर दी? हाँ बिल्कुल बराबर। अच्छा जी, तो हम बस निकल रही है बलूचिस्तान की तरफ, क्वेटा की तरफ। तकरीबन 1000 किलोमीटर का फासला है और देखते हैं कि यार किस तरह से ये एडवेंचर होगा। वैसे तो हमारा कोई प्लान नहीं था, अब हम निकलने वाली है, देखिए क्या होता है। ये मेरा पहला राइड है जो मैं स्वाद से क्वेटा जा रहा हूँ। तो भी अताउला और आरिफ जा रहे हैं लॉन्ग एडवेंचर की तरफ जो कि 1000 किलोमीटर का है, स्वाद से लेकर क्वेटा तक। तो मुझे नहीं पता कि ये दोनों ये कर पाएंगे कि नहीं। 8 दिसंबर 2023 जुम्मे के दिन सुबह के तकरीबन 10 बजे हम मतलब मैं और मेरा भाई बगैर कोई प्लान स्वाद से क्वेटा के लिए वालिद मुहतरम की कुछ शराइत व ज़वाबित के साथ बाइक पर सवार हो जाती है और तकरीबन 2 घंटे के बाद हम इस जानी पहचानी सड़क पर सवार होती है तो बचपन की यादें पूरी बदन में आग की तरह फैल जाती है। ये वो सड़क है जब भी हम अपनी नानी के घर जाते थे तो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे सब बच्चे पुरजोश हो जाते थे और ये वो सुरंग है जिस पर गाड़ी सिर्फ 1 मिनट के लिए रुक जाए। मेरी बहन भाई और मेरा एक ख्वाब ही रह गया है और अब बरसों बाद मैं इस वक्त गाड़ी की सीट पर नहीं हूँ, मैं अपनी बाइक के साथ इस पर अपनी बाइक चला रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, 220 किलोमीटर राइडिंग के बाद हम पहुंच गए कोहा टनल, लेकिन वहां पर बाइक नहीं छोड़ रहा था इसलिए हम गांव के अंदर आ गए और हमने तकरीबन 5 घंटे में 220 किलोमीटर का राइडिंग की और वो बिल्कुल नॉन स्टॉप। ये हमारा पहला स्टॉप है तो ये नज़ारा बहुत अच्छा मुझे लगा, तो यहाँ रुकना तो फिर लाजमी है यार। ज़रा चेक कर रिव्यू। हमारा प्लान ये था कि हम सीधा कोहा टनल से जाएंगे, लेकिन कोहा टनल पर बाइक अलाउ नहीं है इसलिए हमने दूसरा रास्ता पकड़ लिया। अगर हम टनल से जाते तो बहुत आसानी थी हमारे लिए क्योंकि टनल का डिस्टेंस सिर्फ 1.89 किलोमीटर है और हम आसानी से कोहा से निकल जाते। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, परहैप्स यू डिसलाइक समथिंग which is good for you and like something which is bad for you and Allah knows you do not know। अगर हम सीधा टनल से जाते तो बात ही ख़त्म, ये पहाड़ हम मिस कर लेते। वैसे तो हमारे लिए मलकंड के बाद लैंडस्केप चेंज हो जाती है, लेकिन मेजर चेंज जो है वो कोहा टनल के बाद है और जैसे ही हम कोहा से निकलती है तो क्या गज़ब की वाइब शुरू हो जाती है। कारपेटेड रोड, सनसेट का टाइम और नेशनल हाईवे पर बाइक के साथ बाइक राइडिंग। रियली आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन एंड शेयर द एक्सपीरियंस इट वाज। सफ़र के पहले दिन के अख्तिताम पर वालिद मुहतरम की शराइत ज़वाबित पर नज़रसानी करती है। जब सूरज गुरूब डूब डल जाए थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन हम पहली शर्त पर पूरे उतरे। We stop riding at sunset. Do not overspeed, overtake and never ever ride on second and third line। तो इस शर्त पर 50% उतरे हैं। Don't judge और आल हम अच्छे बच्चे हैं और अभी तक भाइयों ने कुछ खाया पिया नहीं है तो कुछ बंदोबस्त करते हैं खाने के। अच्छा जी, तकरीबन 310 किलोमीटर राइडिंग के बाद हम पहुंच गए हैं करक
اور ادھر ہم رات کے لیے رک گئے اور ابھی روٹی بالکل تیار ہے ہمارے سامنے ہے. ابھی اس سے تھوڑا مزہ لیتے ہیں اور انشاءاللہ صبح سویرے ہم اپنا رائڈنگ کنٹینیو کرے گا. اور ابھی کے لیے اللہ حافظ، صبح دیکھتے ہیں. دوسرے دن یعنی 9 دسمبر 2023 صبح کے تقریباً 7 بجے ہم کرک سے کوئٹہ کی طرف اپنا سفر شروع کرتے ہیں. السلام علیکم، صبح بخیر. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کرک میں ہم رات کے لیے رک گئے تھے. یہ ہمارا ہوٹل ہے نیو حبیبی، یہاں پر ہم نے رات گزاری اور ابھی ہم بس نکلنے والے ہیں کوئٹہ کی طرف. ابھی صبح کے 7 بجنے والے ہیں اور سب سے پہلے ہم پیٹرول ڈالیں گے اور پھر نکلتے ہیں. کرک کے بعد ہم اپنا پہلا سٹاپ دانسر پر لیتے ہیں جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا بارڈر ہے. اور اس کے بعد لینڈسکیپ، وائبز، رائڈنگ کا تھرل مینز ایوری تھنگ کمپلیٹلی چینج ہو گیا. گولڈن اور بلیک کلر کے پہاڑ، پیور بلو کلر میں آسمان، بلیک کلر کی کارپیٹڈ روڈ اور روڈ کے دونوں سائڈوں پر بڑے بڑے خالی بنجر زمینیں. مغل کوٹ کے بعد رائڈنگ کا جو ایکسپیرینس اور ہمارے جو فیلنگز تھے آپ لوگ جب جا کے صرف فیل اور ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. زو پہنچتے ہی ہمارے استقبال انگور کا ایک باغ کرتے ہیں. اس کے پتے زرد یعنی پیلے ہو گئے تھے. موسمی خزاں میں ہر چیز کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، لیکن نہ جانے خزاں نے کیسے اس باغ کو اور حسین بنایا تھا. اس نازک خوبصورتی کو ہم کیسے بول سکتے ہیں. ویڈیو کی بالکل سٹارٹنگ میں نے ایک ورڈ ایز اے ٹائٹل یوز کیا ہے، آڈیسی. اور یہاں سے آڈیسی شروع ہو جاتی ہے. شام کے تقریباً 5:35 بج رہے تھے. سورج غروب ہونے والا تھا اور 255 کلومیٹر کا راستہ باقی تھا. اور یہاں پر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا پہنچنا ہے کوئٹہ. قلعہ سیف اللہ سے کوئٹہ تک بلوچستان کا کولڈسٹ ایریا ہے. اور جب ہم کان مہتر سے پہنچتے ہیں تو زیادہ سردی کی وجہ سے ہم ٹرکوں کے پیچھے چلتے ہیں کیونکہ دسمبر کی رات ہے. اور کان مہترزے میں بائک رائڈنگ، اور جب اوپر سے پیٹرول ختم ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں آڈیسی. اور اس سے پہلے کہ ہم کوئٹہ کو ایکسپلور کریں، والد محترم کے شرائط و ضوابط پر نظر ثانی کرتے ہیں. Again, we did not stop bike riding after sunset. By the way, we reached Quetta safe and sound, and now it is time to explore Quetta. کوئٹہ کا پٹھانے امر نام شیر خانے واللہ امرائی دل دھڑکتے جب دیکھ تیری آنکھیں جانا واللہ رانی تو پٹھانے ہم کوئٹہ کی شانے ایوری بار دل ملا لے یہ کہتے شیر خانے.